हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 16 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपका कम टाइम के अंदर ही इस क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ललन टॉप क्वेश्चन है वो अप्रैल माह के जो सर के द्वारा करवाए गए हैं वो भी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किसने निलंबित किया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो हाल ही के अंदर ही जो भारतीय कंपनी है अब उनको 10% अतिरिक्त कर का भुगतान भी करना पड़ेगा। पहले तो 5% मतलब छूट मिलती थी, अब इनको 10% अतिरिक्त कर का भुगतान भी करना पड़ेगा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये निर्णय स्विट्जरलैंड ने क्यों लिया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया था कि जो जो FMFN का दर्जा है वो देने वाले राष्ट्र हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही छूट देंगे। तो इस मतलब निर्णय आने के बाद में स्विट्जरलैंड के द्वारा ये दर्जा वो निलंबित कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बार्न है और जिनेवा के अंदर ही WHO, WTO, WEF और ILO इनका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वाल्टन परिवार को। तो ब्लूमबर्ग है इसके द्वारा ही सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है वाल्टन परिवार वोलमार्ट का है, सेकंड स्थान पर है अल नाहान परिवार यूएई का है और 8 स्थान पर है अंबानी परिवार। तो भारत का जो अंबानी परिवार है वो 8 स्थान पर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समन 1 और फक्कर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं? तो ईरान के द्वारा। कौन सी रॉकेट के द्वारा? तो रॉकेट का नाम है शिमोर्ग रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और राष्ट्रपति है मसूद पेजिशियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तुर्की की राजधानी रियाद है, ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान और भारत के मध्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, अल नगहा और नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन है वो भारत और ओमान के मध्य ही किया जाता है। आगे है PSLV C-59 के द्वारा प्रोबा 3 उपग्रह इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C-58 द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। SSLV D3 द्वारा EOS-08 को। LBM 3 M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंकाइस बायरू को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो मिशेल बर्नियर के स्थान पर। तो मिशेल बर्नियर है, इन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद में इनको पद से हटा दिया गया है और ये फ्रांस के अंदर सबसे कम कार्यकाल मतलब सबसे कम कार्यकाल है वो मिशेल बर्नियर का ही रहा है। बहुत कम समय के अंदर इनको राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है और वर्तमान में फ्रेंकाइस बायरू ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है एमल मैक्रोन है, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के 75 पे जो गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि भी कौन थे? तो एमल मैक्रो ही थे। इनका नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। प्लीज आप अगर चाहते हैं कि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहे तो थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, न व्यू बढ़ रहे हैं, न वॉच टाइम बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे मन नहीं करता डेली क्लास लेने का। ऐसे होता है कि पता नहीं मैं तो वैसे ही थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मेरी स्टडी में टाइम दे लूँ। तो आप थोड़ा सा आपके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ना तो पीडीएफ का कुछ मतलब पैसे ले रही हूँ मैं और कंटिन्यू आपकी क्लास भी लेती रहूँगी। तो अगर मेरे को मतलब कुछ भी हो टाइम निकाल के आपकी क्लास भी कंटिन्यू लूँगी। पर हाँ, बस आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपके जितने भी ग्रुप हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दिया करो क्लास को। इतनी बात इस वजह से बोल रही हूँ कि पहली बात तो मैं लड़की हूँ, दूसरी बात शादीशुदा हूँ, तीसरी बात कि मेरा बच्चा भी है। तो इस वजह से मेरे को सबको मैनेज करना पड़ता है और उसके बाद में क्लास को लिखना और रिकॉर्ड करना, फिर भेजना और फिर खुद की स्टडी भी चालू रखना, घर का काम भी करना, बच्चे को संभालना, मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो थोड़ा सा आप भी मनोबल थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि परिवार वालों का सपोर्ट तभी मिलेगा जब वो भी ऐसे सोचते हैं कि तू पता नहीं टाइम वेस्ट करती रहती है, कुछ होना जाना तो है नहीं और बस ऐसे ही वीडियो के लगी रहती है। तो उनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरे को तो मेरे मन है कि मैं तो ये क्लास लेके ही मतलब डेली लाया करूँगी, लेकिन थोड़ा सा घर वालों को मेरे को सपोर्ट मिले और वो तभी मिलेगा जब आप मेरा साथ दोगे। तो बस इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि घर वाले भी रोज बोलते हैं कि पता नहीं तू टाइम वेस्ट ही करती है, कुछ होना जाना तो है नहीं तेरा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेटुम्बो नंदी नतेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत ही पद से हटाया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 124(4) के तहत ही न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। और किस आधार पर? तो दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में जस्टिस शेखर कुमार, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश हैं, इनको हटाने का प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। और क्यों किया गया है? तो सांप्रदायिक विध्वंस को भड़काने वाला वक्तव्य देने के कारण इनके प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में 100 MP मतलब होने चाहिए और राज्यसभा में 50 MP के साइन होने पर ही ये प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 67B के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 61 महाभियोग का उल्लेख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 139 के अंदर 129 के अंदर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उद्घाटन जगदीप धनखड़, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा किया गया है। और यहीं पर ही जीवाजी सिंधिया प्रतिमा का अनावरण भी किया है। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। अंडरग्राउंड म्यूजियम, तो ये हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ की। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1951 के अंदर ही इंडियन नेवी के द्वारा की गई थी और 31 दिसंबर 2026 तक ही छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत ही पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कोलकाता के अंदर। तो इसका शुभारंभ उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। और उड्डयन योजना है उसके एयरपोर्ट इसके 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण ही ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय राजमार्गों का अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये किया है कोलकाता के अंदर। तो जलवाहक के अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए ही श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि वर्तमान में जहाजरानी मंत्री हैं, उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। 3 जहाज है, त्रिशूल, एक कोलकाता से वाराणसी के मध्य, जो कि नेशनल हाईवे 1 है गंगा नदी पे। पटना, ये भी कोलकाता से वाराणसी के मध्य ही है। और होमी भाभा, ये कोलकाता से गुवाहाटी के मध्य है ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है राजीव मेहता। तो फेंसिंग है ये तलवारबाजी से संबंधित है। और जो ताशकंद मीटिंग है उज्बेकिस्तान के अंदर ये मीटिंग हुई थी जिसमें 46 देशों ने भाग लिया है। और फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई के अंदर है। और यहाँ पर ही महासचिव है वो राजीव मेहता को बनाया गया है। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं। और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा है ये आरबीआई के गवर्नर है। और सुप्रीम कोर्ट के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्वेश्चन देखते हैं, जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने ही अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में NEO पे जो नियो पे टर्मिनल के माध्यम से ही यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के द्वारा। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए ही चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध आरबीआई से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र बना है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी के अंदर। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया ने बनाया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो 7.5%। एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर बने हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHEI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स के अंदर, क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही नाटो का मुख्यालय भी है। और नाटो के जो 32वां सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। और नाटो के वर्तमान में हेड कौन है? तो मार्क रूटो है, ये इसके वर्तमान में हेड है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे के अंदर। सिक्योर 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो सेबी के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने ही किसी यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। दुनिया के पहले डाक टिकट कोपर टिकट के ही 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार के अंदर। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में ही टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। G2G समझौता का संबंध इजराइल से है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया के अंदर। WHO ने ही AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो शारा का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ पे विकसित हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ही ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 ये 5 अप्रैल को मनाया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।